everyone, I am Namra from class 10th B and I am here to represent my topic federalism. So what is federalism? फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट. फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है गवर्नमेंट का जिसमें जो पावर होती है वो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड होती है, जैसे कि हो गया सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल. अब बात करते हैं हम दो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की. एक होती है फेडरल गवर्नमेंट, एक होती है यूनिटरी गवर्नमेंट. तो पहले बात करते हैं फेडरल गवर्नमेंट की. जहाँ पे 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट आती है. और जो ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है उसकी हैज़ इट्स ओन पावर, अपनी अपनी पावर होती है. एग्जाम्पल हो गया इसका इंडिया और यूएसए. अब बात करते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट की, जिसमें होता है ना सिर्फ एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है. वहाँ पे हमारी यूनिटरी गवर्नमेंट आती है और इसमें जो होती है ओनली जो सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है उसके पास ज़्यादा पावर जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होती है. इसका एग्जाम्पल है हमारा फ्रांस और इंग्लैंड. अब बात करते हैं हम फीचर ऑफ फेडरलिज्म की. तो पहला फीचर से यही है, देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट. यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के. और जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है वो गवर्न करता है सेम सिटीजन्स को, लेकिन जो उसका एरिया ऑफ जो कंट्रोल होता है वो सबका अलग अलग होता है और अपना अपना होता है. बात करते हैं नेक्स्ट की, द जुरिडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. जितना भी जो भी एरिया ऑफ कंट्रोल है, अगर जितना सेंट्रल लेवल का जो एरिया ऑफ कंट्रोल है या स्टेट लेवल का, वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्लियरली स्पेसिफाई है. नेक्स्ट, द जुडिशरी एक्ट एज एम्पायर इफ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट. अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स या कोई भी डिस्प्यूट होता है किसी भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट में, तो जो हमारी जुडिशरी होती है वो अंपायर की तरह एक्ट करती है. नेक्स्ट, द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. सच चेंज रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल. अगर हमें किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है तो वो किसी एक लेवल से किसी एक के लेवल के कंसेंट से नहीं हो सकता, वो दोनों लेवल का अप्रूवल चाहिए होता है. सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. जो भी सोर्स है रेवेन्यू का फॉर ईच लेवल का वो उसकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को स्पेसिफाई करता है. और जो फेडरल सिस्टम होता है उसके डुअल ऑब्जेक्टिव हैं. एक है टू अकोमोडेट एंड प्रमोट करे जो भी यूनिटी है कंट्री की उसको करे, और अकोमोडेट करे जो भी रीजनल डाइवर्सिटी है उसको भी अकोमोडेट करे. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फेडरेशन की. तो 2 टाइप्स के फेडरेशन होते हैं. एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. कमिंग टुगेदर फेडरेशन जो मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर एक फॉर्म करते हैं एक बिगर यूनिट, वहाँ पे कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है. और जो सारे जो स्टेट्स होते हैं उनकी इक्वल पावर होती है. सेंट्रल और जो स्टेट लेवल होता है उसकी भी इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है. इसका एग्जाम्पल है यूएस एंड स्विट्जरलैंड. अब बात करते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की. जो लार्ज कंट्री डिसाइड करे अपनी पावर को डिवाइड करे बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसको हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं. इसमें अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है बिटवीन स्टेट्स में, और जो सेंट्रल और स्टेट होती है उसमें भी अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है. इसका एग्जाम्पल है इंडिया और बेल्जियम. अब बात करते हैं व्हाट्स मेक इंडिया फेडरल कंट्री. तो कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत में जो थे वो सिर्फ 2 लेवल्स थे, एक था सेंट्रल और एक था स्टेट. लेकिन अगर अब बात करें तो अब एक जो है हमारा लोकल लेवल जिसको हम पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ कहते हैं वो भी हमारा ऐड हो गया है. तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट. पहले हम बात करते हैं यूनियन लिस्ट की. नेशनल रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर हो गया, बैंकिंग हो गई. इसमें क्या होता है सिर्फ सेंट्रल जो लेवल होती है वही इस पर लॉज बना सकती है. अब बात करते हैं हम स्टेट लिस्ट की. तो स्टेट रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया. इसमें जो होती है वो सेंट्रल लेवल स्टेट जो होती है वो गवर्नमेंट इस पर लॉज बनाती है. अब बात करते हैं हम कॉन्करेंट लिस्ट की. तो जो कॉमन इंटरेस्ट रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि हमारे हो गया एजुकेशन, मैरिज हो गई, इस पर क्या होता है सेंट्रल और जो स्टेट होती है वो दोनों ही हमारी गवर्नमेंट इस पर लॉज बना सकती है. अब बात करते हैं रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स की. तो दूसरे सब्जेक्ट जो कि किसी भी लिस्ट में नहीं आते उसको हम रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स कहते हैं. एग्जाम्पल हो गया स्पेस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. इसमें क्या होता है सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है उसमें ये लॉज बनाती है. थैंक यू.